एक जंगल में भानु नाम का चिड़ा अपनी बीवी टूनी और भाई कालू कौआ के साथ रहता था। भानु चिड़ा और टूनी चिड़िया कालू से बहुत प्यार करते थे और उसे अपने बच्चे की तरह रखते थे। लाड़ प्यार के चक्कर में कालू काफी ज्यादा आलसी हो गया था। ना तो वे बाहर का कुछ काम करता था और ना ही घर के कामों में कोई हाथ बटाता था। लेकिन भानु चिड़ा और टूनी चिड़िया को इससे कोई परेशानी नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब कालू की शादी टैनी नाम की चिड़िया से हो जाती है। सुनो टूनी चिड़िया, मैं काम पे जा रहा हूँ। तुम एक काम करना, कालू उठ जाए तो उससे घर का थोड़ा सामान मंगवा लेना। अरे कालू की अभी अभी शादी हुई है, क्यों मैं उसको परेशान करूं? मैं ही सामान ले आऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं चलता हूँ, बाय। भानु चिड़ा अपने काम के लिए निकल जाता है। तभी सामने से एक ऑटो आ रहा होता है जिसका ध्यान कहीं और था। वह ऑटो भानु चिड़ा को टक्कर मार देता है जिससे भानु चिड़ा वहीं मर जाता है। यह खबर देने के लिए टूनी चिड़िया की दोस्त गोपी टूनी चिड़िया को बताने आती है। टूनी चिड़िया, बहन अनर्थ हो गया। क्या कह रही हो गोपी? क्या हो गया? क्या अनर्थ हो गया? भानु चिड़ा जी का एक्सीडेंट हो गया है और वे मर गए हैं। क्या ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। अरे भगवान, वे अभी अभी मुझसे बात करके गए हैं। गोपी चिड़िया, ऐसा नहीं हो सकता। टूनी चिड़िया, तुम्हें अब हिम्मत से काम करना होगा और अब तुम्हारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। टूनी चिड़िया यह बात कालू को बताती है। भाभी, आप ये क्या कह रही हो? अभी तो भैया सही थे। अब कुछ दिन बीतने लगते हैं और घर का सामान खत्म होने लगता है। कालू बेटा, घर का सारा सामान खत्म होने जा रहा है। अगर तुम्हारे भैया होते तो मैं ये बात कभी नहीं कहती कि तुम काम पर जाओ, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं। जी भाभी, आप सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था। अब कालू काम करने के लिए चला जाता है। वहीं टाइनी चिड़िया टोरी चिड़िया से चलने लगती है और अपनी माँ को फोन करती है। क्या अब ये विधवा तुम्हारे साथ ही रहेगी? अरे कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो उस विधवा का असर तुम्हारे बच्चों पर पड़ेगा। हाँ माँ, फिक्र मत करो, मैं इसको घर से निकाल दूंगी। अब कालू काम से लौट कर आता है। सुनो जी, आप टूनी चिड़िया जीजी को कहीं और घर क्यों नहीं दे देते? क्या तुम पागल हो गई हो? मैं कहाँ से लाऊं दूसरा घर? मुझे नहीं पता। अगर आप उनका घर नहीं ला सकते तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। इतने में टूनी चिड़िया आ जाती है और कहती, नहीं भाई, तुम कहीं मत जाओ। मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने सोचा था तुम मेरी बेटी की तरह हो, लेकिन तुम हो तो मेरी देवरानी जो कभी बेटी नहीं बन सकती। अब टूनी चिड़िया वह घर छोड़कर चली जाती है। तभी टूनी चिड़िया की दोस्त गोपी टूनी चिड़िया को देख लेती है और वह अपने पास बुलाती है। टूनी चिड़िया कहती है, तुम ठीक कह रही थी बहन, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों ने बचपन साथ गुजारा है, जवानी साथ गुजारी है और अब बुढ़ापा भी साथ गुजारेंगे। अब टूनी चिड़िया गोपी के साथ रहने लगती है। दोनों बहुत खुशी से रहते हैं और उधर टाइनी अपने पति के साथ खुशी से रहती है।